खबर अयोध्या से है, जहां रामनगरी अयोध्या में बांग्लादेश के खिलाफ अयोध्यातीत पुरोहित समाज के लोगों ने बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार का किया विरोध। तो चाहेंगे कि हिंदू इससे कुछ सीखें। वहाँ ये नहीं देखा जा रहा है कि तुम जाट हो, कि तुम बनिया हो, कि तुम ब्राह्मण हो। वहाँ केवल ये देखा जा रहा है कि हिंदू हैं। हम लोग भारत में सुरक्षित हैं और हमें यहाँ पर संगठित रहना चाहिए। बलवान व्यक्ति के ऊपर कोई आक्रमण नहीं करता है, कमज़ोर के ऊपर हर व्यक्ति आक्रमण करता है। हिंदुओं को बलवान बनना है, अपना आत्मबल बढ़ाएं, विद्या बल बढ़ाएं, धन बल बढ़ाएं, जनबल बढ़ाएं और अपना शारीरिक बल ज़रूर बढ़ाएं, जिससे किसी भी आने वाली आपदा का सामना किया जा सके। मैं भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ जो बांग्लादेश में हो रहा है। कुछ लोग अलग तरह के लोग हैं, उग्रवादी हैं, कुछ तो वहाँ अच्छे लोग होंगे। एक भी अच्छा लोग सामने नहीं आ रहे हैं, एक भी आदमी आकर के उनको घृणित कार्यों को नहीं रोक रहे हैं। ये बहुत गंदा हो रहा है। इस बात को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना चाहिए और जो सामर्थ्यवान लोग हैं उनको इसमें दखल डाल करके इस अपराध को रोकना चाहिए, इस अमानवीय कार्य को रोकना चाहिए। ये बहुत गलत हो रहा है। भारत को सबक लेना चाहिए। भारत से ही ईरान बना, भारत से ही अफ़गानिस्तान बना, भारत से ही पाकिस्तान बना, भारत से ही बांग्लादेश बना। अब भारत के जो हिंदू हैं वो कहाँ जाने की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तुम हमारे एक गाल पे थप्पड़ मारो, हम दूसरा गाल कर देंगे। ये 75 साल पुरानी धारणा थी। अब धारणा योगी जी वाली चाहिए। जो जिस भावना में प्रश्न करे, जो जिस भाषा में प्रश्न करे, उसका जवाब उसी भाषा में देना आज अनिवार्य हो गया है। आज हिंदुओं को संभलना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, ताकतवर होना पड़ेगा, तभी हम इन आपदाओं का सामना कर पाएंगे। इस संतुष्टिकरण की राजनीति, तुष्टीकरण की राजधानी। कन्हैया लाल का गला काट दिया जाता है उदयपुर में, कोई नहीं बोलता है। और जरा सी घटना इन लोगों के साथ हो जाए, निकल के पड़ते हैं। एक आतंकवादी की फांसी रुकवाने के लिए 400 लोगों ने पत्र लिखा राष्ट्रपति के लिए। उन 400 में से आज 4 भी नहीं बोल रहे हैं कि हिंदुओं को कैसे कैसे यातनाएं दी जा रही हैं, जलाया जा रहा है, काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, लटकाया जा रहा है, लूटा जा रहा है, बेइज्जती की जा रही है। आज कोई नहीं बोल रहा है। और जरा सा कोई कुछ हो जाए इनके प्रति, ये सारे के सारे निकलने पड़ते हैं और दोष देने लगते हैं भारत की व्यवस्था को। इन लोगों को अब इस समय बोलना चाहिए और एक दल बना करके बांग्लादेश जाना चाहिए और वहाँ जाकर के अपनी बुद्धि को और बल को लगाएं और जल्दी से जल्दी इस पाप को रोकें, इन हत्याओं को रोकें, इस अनाचार को रोकें। गगनदेव शरण सियापिया निवास, रामकोट, विभीषण कुंड। हमारा कहना यही है, और हमारा ही नहीं, हमारे संपूर्ण 13 अखाड़े और समस्त साधु संतों का यही कहना है कि सनातन धर्म जो है वही सिखलाता है इंसान का इंसान से हो भाईचारा, ये मानव धर्म हमारा, यही पैगाम हमारा। अयोध्या धाम से मेरा यही संदेश है कि आप सभी लोग एक सामंजस्यता बना करके रहें और बांग्लादेशी जो इतना घोर अपराध कर रहे हैं, हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये भारत देश आज भी विश्वगुरु है, कल भी विश्वगुरु था और आगे भी विश्वगुरु ही रहेगा। अगर सनातनीय हिंदुओं पर वो अत्याचार कर रहे हैं तो उन्हें कदापि नहीं भूलना चाहिए कि इस भारत देश में भी मुस्लिम हैं, पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी मुस्लिम हैं। आज की तादाद में आप देख रहे हैं हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में भारत में सभी लोग राम राज्य की तरह रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं माननीय श्री गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके नेतृत्व में राम राज्य जैसा चल रहा है। संपूर्ण तीर्थों को देखिए आप, अयोध्या, फैजाबाद, हैदराबाद, सभी को आप देखिए, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। तो ये भारत इसीलिए विश्वगुरु है और उनको यही संदेश है कि भारत से आप यही सीख लीजिए कि भाई इंसान से इंसान का हो भाईचारा। हमारे अंदर इतनी ही अगर इंसानियत नहीं है तो फिर आप जानवर हैं, और अगर आप वहाँ गलत करेंगे तो फिर यहाँ भी
गलत ही होगा, उसका परिणाम गलत होगा। महाराज अभी आपने है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, लेकिन आपस में ही जो लड़ रहे हैं राजनीतिक षड्यंत्र के कारण या ऊटपटांग कारणों के कारण, तो ये चीज़ उन्हें सीख लेना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में देखिए, आज परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की पुण्यतिथि है, जयंती है। उन्होंने यही भाईचारा दिखाया। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो उस समय मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे और हिंदू भी थे। सभी ने मिलकर के देश को आज़ाद कराया, और उसके बाद भी ये सारे षड्यंत्र आज आप आपस में लड़ मिल रहे हैं, हिंदुओं के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं, सनातनियों के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। तो हिंदुओं को, सनातनियों को कमज़ोर मत समझिए। हिंदू के अंदर दया होती है, सनातनियों के अंदर दया होती है। उसको हम लोग यही शिक्षा देते हैं। हम लोग धर्मगुरु हैं, धर्माचार हैं। हम हमारे समस्त सनातनियों को, हमने धर्म का ठेका ले रखा है, तो हम यही शिक्षा देते हैं कि बेटा शांति से रहो, धैर्य रखो। हमारे यहाँ कहते हैं धीरज धर्म मित्र नारी आपतकाल परखियों चारी। धैर्य रखो, ईमानदारी से रहो, संयमित रहो, क्योंकि भगवान कृपा करते हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः। जब सनातनी हिंदू धर्म पर चलते हैं तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं। उसी धर्म में परशुराम जी का भी जन्म हुआ है, तो हम लोग एक हाथ में माला भी रखते हैं और एक हाथ में भाला भी रखते हैं। अगर ज़रूरत आई तो भाला उठाने में भी देरी नहीं करेंगे। बांग्लादेश को यही शिक्षा देना चाहते हैं कि सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। नहीं तो भारत में 13 अखाड़े ऐसे हैं जिसमें जूना अखाड़ा है। नागा सन्यासियों को अगर छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान, बांग्लादेश क्या संपूर्ण विश्व का संहार कर देंगे। बोलिए अयोध्यानाथ सरकार की जय। आचार्य गगनदेव शरण, सियापिया निवास, अयोध्या। देखिए, हम आज कई दिनों से सुन रहे हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन मैं इस बात को सत्य नहीं मानता। हिंदू हिंदू है, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो भारत का हो, चाहे वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी देश, किसी भी कोने में बसाओ, हिंदू हिंदू होता है। और आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं हो रहा है, एक मानवता की अत्याचार की जा रही है। आज हम ये आह्वान करते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री या सक्षम अधिकारी या विश्व के उन बड़ी बड़ी एजेंसियों से जो मानवाधिकार के नाम से जाना जाता है, संयुक्त राष्ट्र के नाम से जाना जाता है, कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द शांति व्यवस्था कायम की जाए, और जो कोई भी जो जिस पर भी अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार को बंद करके और फिर से लोकतंत्र कायम हो। नहीं, अगर इस प्रकार की घटना विश्व में किसी भी कोने पर होती है तो पूरा देश, पूरा विश्व जो है कहीं ना कहीं आहत होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मानवता की रक्षा की जाए, और जो मानवता से जुड़े लोग हैं वो सामने आए और मानवता की रक्षा करें। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ, और अपने विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि इस विषय पर संज्ञान लेकर के जो अत्याचार कर रहे हैं, कि अत्याचार को बंद किया जाए। जो हमारे भाई लोग वहाँ पर हैं, जैसे पहले की तरह वो लोग जीवन यापन करते, उसी तरह वो से अपना जीवन यापन करें और राजी खुशी से वहाँ पर रहें। ये मेरी अपनी मांग है। अयोध्या से धर्मेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट।